अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम 3 से 4 लेक्चर्स के अंदर न्यूमेरिकल को 10 न्यूमेरिकल्स इनको कंप्लीट करेंगे। तो हम चलते हैं जी अपने न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 1 है जी 2.1 और 2.1 के अंदर वो कहता है कि अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकंड्स, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। ये बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है जी। इसके अंदर एक ही वेलोसिटी है, इसके अंदर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। सिंपल एक ही वेलोसिटी है जो 10 सेकंड्स तक वो चलता रहा 36 किलोमीटर पर आवर से। आप लोग एस इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू लिखेंगे 36 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से आप टाइम लिखेंगे 10 सेकंड्स और एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि हम लोगों ने एस मालूम करना है। ये वाला न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं जी 2.1। इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर लें। तो जी इसके अंदर हम लोगों ने सिंपल जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखिए जब भी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो हम एस इज इक्वल टू वी टी, सबसे सिंपल फार्मूला, बहुत बेसिक फिजिक्स का फार्मूला वो हम लगा सकते हैं। हमने स्पीड वाले फार्मूला जो पढ़ा था, वी इज इक्वल टू एस ओवर टी। अगर टी को इधर भेज दें तो ऐसे जो है वो इधर आके वी से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो एस इज इक्वल टू वी टी आ जाता है। वहाँ पर ये फार्मूला लिखा भी हुआ है टॉपिक के अंदर, स्पीड के एस इज इक्वल टू वी टी। जब भी स्पीड चेंज नहीं होगी हम इसे लगा सकते हैं एस इज इक्वल टू वी टी, हम इसके अंदर लगाएंगे सिंपली। लेकिन मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल करते हुए आपने एक बात का हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने डाटा लिखना है। डाटा लिखने के बाद आपने ये चेक करना है कि क्या सारा का सारा डाटा ऐसे यूनिट्स में है। अगर ऐसे यूनिट्स में है तो आप सिंपली फिर आइडेंटिफाई करें कि फार्मूला कौन सा लगेगा। आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसे पुट करें उसके अंदर वैल्यूज़ और वो फाइंड कर लें। अब देखिए हमने पहले डाटा लिखा वी इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर और इसी तरीके से टाइम लिखा 10 सेकंड। ये वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, ये ऐसा यूनिट नहीं है। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो हम इसे अब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करेंगे जी? किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? 1000 से मल्टीप्लाई। तो 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, ये किलोमीटर हो गया मीटर में कन्वर्ट। अब जो आर है उसको सेकंड में कन्वर्ट करना, और ये आर ना पर आर है, यानी कि ये नीचे है, ये नीचे डिवाइड में है। अब डिवाइड में है तो हम एक आर के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं, तो 1 को 3600 सेकंड्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे नीचे डिवाइड में। तो ये असल में ऑल ओवर होगा 36 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, और डिवाइडेड बाय 3600 ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो जाएगा जी 36 मीटर पर सेकंड। 36 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे यूनिट्स में, जो कि वेलोसिटी की यूनिट है। इसी तरीके से जी अब टाइम जो है वो 10 सेकंड्स, वो पहले से ऐसा यूनिट में है तो हम उसे कन्वर्ट नहीं करेंगे। सिंपली हम एस इज इक्वल टू वी टी लगाएंगे और इसके अंदर दोनों क्वांटिटीज़ को पुट करेंगे और हमारा एस आ जाएगा 100 मीटर। अब चलते हैं जी अपने न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 2 में कहता है जी अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकंड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी इट्स स्पीड्स एट द एंड ऑफ 100 सेकंड। कहता है जी एक ट्रेन जो है वो मूव करना शुरू हुई, उसने स्टार्ट किया फ्रॉम रेस्ट। मैंने आप लोगों को पीछे एग्जांपल्स में करते हुए भी बताया, जब भी फ्रॉम रेस्ट का वर्ड आता है एक चीज़ रेस्ट से स्टार्ट करती है। हम इसे ज़रा अंडरलाइन कर लें जी, थोड़ा सा इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा बोल्ड कर लें। जब भी एक चीज़ रेस्ट से स्टार्ट करेगी, मैंने आप लोगों को ये बताया है कि उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वी आई हमें आ जाती है जी कि वो ज़ीरो है, तो इसकी वी आई ज़ीरो होगी। जब भी फ्रॉम रेस्ट का वर्ड यूज़ होगा वी आई ज़ीरो होगी। तो वी आई उसने दे दी जी ज़ीरो। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, एस इज इक्वल टू 1 किलोमीटर हो गया जी। इन 100 सेकेंड्स टाइम दिया हुआ है, सेकेंड टाइम की यूनिट होती है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन उसने नहीं दी। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर ना दो टाइम ले लेते हैं, कहते हैं जी T1 दिया हुआ 100 सेकंड, नीचे फिर T2 दोबारा दिया हुआ 100 सेकंड। यहाँ पर एक ही टाइम है, ये 100 सेकंड ऊपर ना इसमें दोबारा नीचे लिखा है कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि 100 सेकंड तक अगर वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता तो ये बताओ कि उस टाइम में 100 सेकंड के बाद वी एफ क्या हो गई है, यानी कि वी अब जो वी है वो क्या हो गई है। तो ये जो उसके बाद वी हो गई है इसको वी एफ कहते हैं जी, क्योंकि हमने एक वेलोसिटी अगर इनिशियल लिया तो लाजमी तौर पर दूसरी फाइनल लेंगे। फ्रॉम रेस्ट स्टार्ट हुआ था तो वी आई ज़ीरो थी, अब जो मूव करके गया है तो अब जो वेलोसिटी 100 सेकंड के बाद होगी वो वी एफ होगी। अब यहाँ पर एस इज इक्वल टू वी टी नहीं लग सकता। देखें जी अगर फर्स्ट इक्वेशन देखें तो हमें वहाँ पे एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन हमारे पास मौजूद नहीं है, इस वजह से हम वो फार्मूला नहीं लगा सकते। सेकंड देखें तो एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है, नहीं लगा सकते। थर्ड देखें तो एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है और फाइंड भी नहीं कर सकते क्योंकि वी एफ ही नहीं है, तो इस वजह से एक्सेलरेशन के फार्मूले से भी फाइंड नहीं कर सकते, तो थर्ड इक्वेशन भी नहीं लगा सकते। तो इसके अंदर जो हम लोग फार्मूला लगाएंगे वो है एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई टी। असल में ना ये एस इज इक्वल टू वी टी ही है, ये एस इज इक्वल टू वी टी ही है, लेकिन असल में वी नहीं सिर्फ लग सकता, तो वी एवरेज यूज़ करते हैं। मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाते हुए भी बताया था पीछे चैप्टर में कि एस इज इक्वल टू जब वेलोसिटी चेंज होती है वी टी नहीं लगता, फिर एस इज इक्वल टू वी एवरेज टी लगता है। वी एवरेज टी का मतलब ये है कि वी एवरेज
वी एवरेज का जो फार्मूला है वो वी एवरेज का फार्मूला है वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई वी एवरेज का फार्मूला है। तो एस इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई बाई टी हम इसके अंदर लगाएंगे तो वो तो ऑल ओवर बनेगा जी एस इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई प्लस वी एफ डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी। ये फार्मूला कहाँ से आया जी, मैं आप लोगों को ये बुक में पीछे दिखा देता हूँ। हम लोगों ने जहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की थी वहाँ पर डिस्टेंस को हम लोगों ने फाइंड कर रहे थे यहाँ पर शुरू में, तो हम लोगों ने ये एक फार्मूला किया था जी। अगर आप लोग ये फार्मूले को देखें, मैंने उस वक्त टॉपिक में पढ़ाते हुए आप लोगों को ये चेंज भी करवाया था इसकी शेप को, कि ये जो शेप है ना ये वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टाइम है। इसे ज़रा बोल्ड कर लें, ये वाला फार्मूला जी, ये फार्मूला एस इज इक्वल टू ओ ए प्लस पी डी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ओ डी। एस इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई ओ डी। ये फार्मूला है जी जो हम लोग वहाँ पे लगा रहे हैं। ओ ए से मुराद वी आई है, बी डी से मुराद वी एफ है डिवाइड बाई 2 है मल्टीप्लाई बाई ओ डी से मुराद टाइम है। तो आप चलते हैं जी उधर ही वापस, आप लोग यहाँ पर ये फार्मूला लिख सकते हैं। ये फार्मूला तकरीबन एक दो न्यूमेरिकल्स में लगेगा, अभी यहाँ पर लगे, अभी आगे भी ये मज़ीद लगेगा। तो आप लोगों ने ये फार्मूला भी याद करना। इस चैप्टर से रिलेटेड तकरीबन 6 न्यूमेरिकल्स हैं जो आप लोग 6 फार्मूलाज हैं जो कि न्यूमेरिकल्स ऑल ओवर न्यूमेरिकल्स के अंदर 10 के अंदर यूज़ होने हैं। तो आप ये 6 या तकरीबन 7 है, ये आप लोगों ने लाजमी तौर पे फार्मूले कर लेने हैं। एक स्पीड का फार्मूला, एक एक्सेलरेशन का फार्मूला, ये एस इज इक्वल टू वी टी स्पीड ही का फार्मूला है, लेकिन बस वो थोड़ा सा उसकी शेप मतलब हम लोगों ने चेंज की हुई है। इसी तरीके से एक्सेलरेशन का फार्मूले के बाद तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है। जो फ्रीली फालिंग बॉडीज़ हैं, मैंने आपको बताया कि वो वही फार्मूलाज हैं, बस हम लोगों ने कुछ रिप्लेसमेंट्स करनी है। तो ये वाला फार्मूला इसके अंदर जी लगेगा। आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो इसके अंदर जब डाटा लिख लिया तो क्या चेक करना है कि ऐसा यूनिट्स में है या नहीं है। तो आप लोगों ने ऐसा यूनिट्स चेक की तो इसके अंदर जो है ये डिस्टेंस की यूनिट 1 किलोमीटर दी हुई है, ये एक ऐसा यूनिट में नहीं है। डिस्टेंस की यूनिट तो मीटर होती है, हमने इस 1 को मल्टीप्लाई बाई 1000 करना है। मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे तो किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मीटर में कन्वर्ट कर लिया ऐसा यूनिट के अंदर। अब हम लोग इसे उसी फार्मूले को लगा कर यूज़ कर सकते हैं। अब सिंपली हम उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, एस इस तरफ होगा, इसी तरीके से जी वी आई पुट करेंगे 0 और नीचे 2 लिखेंगे, वी एफ अभी लिखा रहेगा और टाइम उधर टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद जो आंसर आएगा, अब वी आई तो 0 है, ये 2 इसके नीचे जो है ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 20 इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 2.3 की तरफ। 2.3 में कहता है कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड फॉर हाफ मिनट। अब देखिए जी, कहता है कार की वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। तो ये 10 मीटर पर सेकंड एक वेलोसिटी हो गई हमारे पास। फिलहाल हम लोग इसे वी लिख लेते हैं। अगर हमें बाद में पता चला कि इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हुई है तो हम वी एफ इसको वी आई और वी एफ दोनों शेप्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अब अगली लाइन कह रही है जी इट एक्सेलरेट्स, यहीं से पता चल गया कि इसकी एक्सेलरेशन होगी इसके अंदर और वेलोसिटी चेंज होगी। अब वेलोसिटी चेंज होगी तो ये जो शुरू में वेलोसिटी थी आप इसको वी आई लिख लें। अब इसके साथ आई भी लगा लें, ये वी आई है हमारे पास। एक्सेलरेट्स हुआ 0.2, यानी कि ये एक्सेलरेशन दी हुई है, देखें जिसकी यूनिट मीटर पर स्क्वायर सेकंड है। मीटर पर स्क्वायर सेकंड एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। इसका मतलब ये है कि ये एक्सेलरेशन है 0.2 फॉर हाफ मिनट। अब हाफ मिनट क्या चीज़ है, ये टाइम है। अब से हम 0.5 मिनट फिलहाल लिख लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। कहता है जी इसके दौरान डिस्टेंस जो हुआ है वो फाइंड करें और जो फाइनल वेलोसिटी हो गई है कार की, ये देखें ना 0.2 पर एक्सेलरेट होता रहा, एक्सेलरेशन पैदा हुई, इसके दौरान जो हो गई है वो फाइंड करें। अब देखें जी, अगर हम लोग सबसे पहले ये सारा का सारा डाटा लिखे हैं तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना जी कि क्या सारा का सारा डाटा ऐसे यूनिट्स में है या नहीं। अगर आप लोग ये चेक नहीं करेंगे ना तो अगर आपसे ये गलती होगी तो पूरा न्यूमेरिकल गलत हो सकता है। हो सकता है कि एक या दो क्वांटिटीज़ ऐसी हो जो कि ऐसे यूनिट्स में ना हो। देखिए हम ऊपर भी न्यूमेरिकल करके हैं तो दोनों के अंदर एक क्वांटिटी ऐसी थी जो कि ऐसे यूनिट में नहीं थी। तो अब हम लोग ऐसा यूनिट में देख लें, अगर सारे के सारे हैं तो ठीक है, वरना हम इसे कन्वर्ट पहले कर लें। तो हमने ये देखा जी वी तो हमें मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है। 0.2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड में दी एक्सेलरेशन बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये हाफ मिनट जो टाइम है ये इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है जी, सेकंड। लेकिन ये तो हमें मिनट में दिया हुआ है, इसे हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है। एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, इस वजह से हम लोग इसे जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई ये जो है वो 0.5 है, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 60। अब हाफ मिनट है तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे। 0.5 मल्टीप्लाई बाई 60 कितना आ जाएगा जी, 30 सेकंड्स। हमें वैसे भी पता है कि हाफ मिनट जो होता है वो 30 सेकंड्स का होता है। तो ये 30 सेकंड्स हमारे पास टाइम आ जाएगा। हमारे पास ये ऐसे यूनिट्स में सारे के सारे आ गए। अब हम लोगों ने डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है। अगर हम लोग अब देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में डिस्टेंस नहीं होता जी। सेकंड इक्वेशन में अगर हम लोग आप लोगों ने पहले हमेशा ये इक्वेशंस को देख लें, अगर इक्वेशंस नहीं लगती तो फिर आप देखेंगे बाकी जो आपको फार्मूले याद हैं 2-3 इसी चैप्टर से रिलेटेड, क्या पता उनमें से कोई लग जाए। तो हम अगर सेकंड इक्वेशन को देखें तो वहाँ इक्वल टू वी आई हमें चाहिए, वी आई में दिया हुआ है जी। टी चाहिए हमें दिया हुआ है जी प्लस हाफ
ए और टी स्केयर यानी एक्सेलरेशन चाहिए और फिर टाइम चाहिए, हमें दिया हुआ जी। इसका मतलब है इसके अंदर हम सेकंड इक्वेशन लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग थर्ड लगाना चाहें, अभी तो नहीं लगा सकते, उसकी वजह यह है कि थर्ड के अंदर हमारे पास वी एफ मौजूद नहीं है। जब तक वी एफ नहीं आएगा तो एस भी नहीं आएगा। हाउएवर अगर हम लोग ये जो है वो करते हैं कि वी एफ जो है वहाँ से मालूम करना चाहते हैं, तो फिर हमें वहाँ पर जो है वो ज़री सी बात है एस भी चाहिए। अगर एस होता तो हम तो मालूम कर लेते वहाँ से वी एफ, तो फिर कोई इशू जो है वो नहीं था, फिर हम वो वाले डायरेक्ट भी लगा कर मालूम कर सकते थे। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर लगाएंगे जी, क्योंकि हमारे पास वी एफ मौजूद नहीं है तो थर्ड नहीं लग सकती। अब हम लोग एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। वी आई हमारे पास 10, टाइम हमारे पास 30 सेकंड्स, एक्सेलरेशन हमारे पास 0.2, इनको मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड स्केयर वगैरह लेकर इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 390 मीटर। इसी तरीके से हम लोगों को उसने कहा जी फाइनल वेलोसिटी भी मालूम करो। फाइनल वेलोसिटी से मुराद वी एफ मालूम करना है हम लोगों ने। अब देखें जी वी एफ जो है वो अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लगाना चाहें तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई भी मौजूद है हमारे पास, ए भी मौजूद है, टी भी मौजूद है, बिल्कुल लगा सकते हैं। आप लोग फर्स्ट इक्वेशन लगा लें, फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तब भी आ जाएगा वी एफ। अगर आप थर्ड लगाना चाहें तो थर्ड के अंदर आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, 2as यानी ए चाहिए, एस चाहिए, एस आ गया अब हमारे पास, अब हमारे पास आ गया, पहले नहीं था। वी एफ स्केयर और माइनस वी भी हमारे पास और वी एफ स्केयर वहाँ से आएगा, हम बाद में अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइडों पे, तो वी एफ हमारे पास आ जाएगा। यानी कि हम थर्ड भी लगा सकते हैं। अब चाहे आप फर्स्ट लगा लें चाहे आप थर्ड लगा लें, आप दोनों की दोनों जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो इसके अंदर एक्सेलरेशन अगर फार्मूला लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है उसके अंदर भी वी एफ मौजूद होता है, हमारे पास वी आई भी मौजूद है, टी भी मौजूद है और एक्सेलरेशन भी मौजूद है, तो वहाँ से भी आ सकता है। तो देखिए जी इसके अंदर तकरीबन 2-3 जो है ना वो फार्मूलाज लग रहे हैं। तो जो सा मर्जी आप लगा लें, आपके पास जो डाटा होता है आप हमेशा ये चेक करें आपको जो फार्मूलाज याद है उनमें से किस मुताबिक बाकी सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, और एक अननोन है जो हमने फाइंड करना है। जो सा फार्मूला उसके ऊपर सूट करेगा तो हम लोग वो वाला फार्मूला जो है वो, अगर एक से ज़्यादा कर रहे हैं तो जो मर्जी लगा लें, तीनों का आंसर जो है वो बराबर आएगा, या दो लगाएंगे दोनों का आंसर बराबर आएगा। तो आप लोग ये किसी भी फार्मूले से करके चेक कर लें, आपका ये आंसर वही आएगा। मैं जो है वो यहाँ पर जो है वो थर्ड इक्वेशन लगा लेता हूँ जी। थर्ड इक्वेशन लगा कर हाँ मैं जो है वो थर्ड इक्वेशन लगा कर इसको जो है वो सॉल्व कर लेता हूँ। इसका जो है वो आंसर 16 मीटर पर सेकंड आएगा। अब चलते हैं जी हम लोग अपने न्यूमेरिकल नंबर 2.4 की तरफ। 2.4 में कहता है जी अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड with a velocity of 30 meter per second. It takes 3 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height reached by the ball. How long will it take to return to ground? इसे हम थोड़ा सा बोर्ड पहले कर लें जी। देखिए जी टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड। मैंने आप लोगों को पीछे एग्जांपल्स करवाते हुए ये बताया था कि जब भी एक चीज़ नीचे से ऊपर जाएगी, नीचे से ऊपर जाएगी, एक बॉल कोई भी बॉडी नीचे से ऊपर मूव करके जाएगी तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वी एफ ज़ीरो हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वी एफ ज़ीरो दे देगा वो हमें। इसका मतलब है कि जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी ना वो हाईएस्ट पॉइंट पे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे फिलहाल हम इस तरीके से देख रहे हैं कि नीचे से ऊपर तक गई है, ऊपर से नीचे वापस नहीं। अगर ऊपर से नीचे देखेंगे तो ऊपर वाली वी आई ज़ीरो हो जाएगी और फिर वी एफ नीचे से, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था। तो सिर्फ नीचे से ऊपर वाला हिस्सा अगर हम देखें तो जब एक बॉडी नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी वी आई कुछ होती है और वी एफ उसकी ज़ीरो होती है। तो जी हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा, वी एफ इसका उस टाइम ज़ीरो, सिर्फ इस हिस्से को अगर हम देखें। और ये कह रहा है जी वर्टिकली अपवर्ड विल वेलोसिटी ऑफ 30, तो ये जी जिस वेलोसिटी से ऊपर भेजा जाता है ना ऑब्जेक्ट को वो वी आई होता है हमेशा। इट टेक्स 3 सेकंड्स टू रीच हाईएस्ट पॉइंट। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ इसने टाइम वो वाला दिया है जो कि हाईएस्ट पॉइंट तक लगा है, ये वो टाइम नहीं जो वापस भी आ गई है वो। तो ये सिर्फ वो टाइम है जो कि इसको लगा है नीचे आते हुए जो टाइम लगा है 3 सेकंड्स वो इसने शामिल नहीं किया, सिर्फ ऊपर वाला जो टाइम है 3 सेकंड्स वो इसने इसके अंदर लिखा है। कहता है जी कि कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम जो हाइट रीच की है बॉडी ने नीचे से ऊपर जाते हुए वो हम लोगों ने मालूम करनी है जी। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड। और कहता है जी ये बताएं कि वापसी पे कितना टाइम लगेगा। अब बॉल ऊपर तो चली गई, हाईएस्ट पॉइंट पे गई, 3 सेकंड्स लगे नीचे से ऊपर तक जाते हुए। अब वो ये कहता है ये हाईएस्ट पॉइंट से वापस बैक आते हुए कितना टाइम लगेगा वो मालूम करें। इसके दो तरीके हैं टाइम मालूम करने के, मैं आपको बताऊंगा। पहले आप डाटा लिख लें। डाटा लिखें जी वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड है। इसी तरीके से जी टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ ये वाला टाइम, ये जो टाइम है वो 3 सेकंड था जी। इसी तरीके से मैक्सिमम जो हाइट रीच की है उसने एच यानी कि मालूम करना है इसके अंदर। और हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, ये जो टाइम टू रिटर्न टू ग्राउंड है हम लोगों ने इसके अंदर मालूम करना है। तो अब देखें जी इसके अंदर आप लोगों ने सबसे पहले ये चेक कर लिया कि सारी ऐसे यूनिट्स में है या नहीं है। तो जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो सारी ऐसे यूनिट्स में है जी, इसके अंदर कोई भी क्वांटिटी ऐसी नहीं है जो कि पैसे ऐसा यूनिट में ना हो। तो अब हम लोगों ने फार्मूला आइडेंटिफाई करना है। ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी का केस है।
देखें ना, एक चीज़ ऊपर मूव करके गई है, मैंने आपको बताया था इसकी इलादा से 3 इक्वेशंस हैं। ये 3 इक्वेशंस वही हैं जो इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोगों ने निकाली हैं। मैंने आपको वहाँ पे रिप्लेसमेंट्स बताई थी टॉपिक पढ़ाते हुए कि एस की जगह पे एच लगा दें, एस की जगह पर एच लगा देंगे, और आप लोग जो है वो ए की जगह पर जी लगा देंगे। और एक और बात बताई थी कि जी जब नीचे से ऊपर वैल्यू जाती है ना, कोई भी बॉडी नीचे से ऊपर जाते हुए जी हमेशा नेगेटिव होगा -10, और ऊपर से नीचे आते हुए हमेशा पॉजिटिव होगा +10। आप लोगों ने ये जी की वैल्यू खुद याद रखनी है, वो नहीं देगा, हो सकता है कि किसी किसी न्यूमेरिकल में दे भी दे आगे किसी में, लेकिन इसकी आप लोगों ने वैल्यू खुद याद रखनी है क्योंकि ज़्यादातर ये नहीं देता। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है जी, उसके अंदर एक इक्वेशन है जी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। अगर हम ये वाली इक्वेशन देखें तो वी एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस तो कहीं पर भी नहीं है, यानी एच कहीं पर भी नहीं है जो हमने मालूम करना है, तो एच में तो ये नहीं लग सकती। हाउएवर जो उसने हमें जो है वो सेकंड इक्वेशन जो दी हुई है वो है जी एच इज़ इक्वल टू, यानी एस में है ना, लेकिन हम लोग एस को रिप्लेस करते हैं एच से, एच इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्र। अगर हम यहाँ पर देखें, हमें वी आई चाहिए, एच हम लोगों ने मालूम करना है, टाइम चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वो टाइम चाहिए जो ऊपर जाते हुए लगा। ठीक है जी, हमने टाइम लेना भी वही है, रिटर्न टू ग्राउंड वाला टाइम नहीं लेना। जब हम सिर्फ हाईएस्ट जो हाईएस्ट पॉइंट है सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर जो पहुंचा है वो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, वहाँ तक के हम लोग सिर्फ और सिर्फ जब डिस्टेंस को देख रहे हैं तो हमने टाइम भी सिर्फ वहाँ तक का देखना है, वापसी का टाइम नहीं देखना। तो वो हमें दिया हुआ 3 सेकंड्स जी। इसी तरीके से जी हमारे पास जो जी है वो भी मौजूद है, हमें पता है 10 होती है, तो हमारे पास यहाँ पर सब कुछ मौजूद है। हम इसके अंदर जो है वो सेकंड इक्वेशन जो है वो लगा सकते हैं। अगर हम लोग थर्ड इक्वेशन लगाना चाहें तो 2GS, वहाँ पर 2GH इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, वहाँ पर भी जी हमारे पास सब कुछ मौजूद है। देखें ना, वी एफ ज़ीरो मौजूद है, वी आई भी दिया हुआ है हमें, इसी तरीके से जी हमारे पास जी भी दिया हुआ है, तो थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते हैं। इसके अंदर दोनों इक्वेशंस लग सकती हैं, आप चाहे सेकंड लगा लें चाहे थर्ड लगा लें। मैं सेकंड इक्वेशन लगाने लगा हूँ, सेकंड इक्वेशन से इसको फाइंड कर लेता हूँ, आप चाहे सेकंड लगाएं या थर्ड लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों सूरतों में आंसर बिल्कुल बराबर आएगा। आप दोनों लगाकर लाजमी तौर पर इसको चेक करें, ताकि आप लोगों को ये जो है वो कॉन्फिडेंस मिले कि जी हमारा जो फार्मूला है, अगर एक से ज़्यादा फार्मूले हमें आइडेंटिफाई होते हैं कि ये तो दोनों लग सकते हैं, तो हम लोग कोई भी लगा लें तो आंसर चेंज नहीं होता, तो दोनों से आंसर बिल्कुल बराबर आएगा जी। अब हम लोग जो है वो सेकंड इक्वेशन अगर लगाएं तो जी एच इज़ इक्वल टू हाफ वी की जगह 30, टाइम जो है वो 3 सेकंड्स प्लस 1/2, इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे जी, और जी की जगह पे -10 पुट करेंगे क्योंकि ये नीचे से ऊपर गया जी, और टाइम जो है वो इसी तरीके से 3, हम लोग वैल्यूज़ पुट करके सारी की सारी इसे फाइंड करेंगे, ये आ जाएगा 45 मीटर। अब देखिए जी जो अगला है उसने कहा जी हाउ लॉन्ग विल इट टेक। ये हाउ लॉन्ग विल इट टेक का मतलब होता है टाइम कितना लगा, वापस आते हुए टाइम कितना लगा। कहता है जी टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड। कहता है जी टोटल टाइम बताएं, ऊपर से गया, नीचे से ऊपर गया और ऊपर से नीचे वापस आया। अब ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, टोटल जो टाइम है ना, ये उस टाइम की बात कर रहा है कि वो मालूम करें। अब इसके दो तरीके हैं जी, अगर आप लोग चाहें इक्वेशन लगाना तो इक्वेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इक्वेशन लगाएंगे तो एक बात का आपने ध्यान रखना है कि एक टाइम तो उसने खुद दे दिया है, ठीक है जी, T1 उसने खुद दे दी है, T2 हमने मालूम, इसके अंदर हमने T मालूम करना है, और T2 हमें वो भी फाइंड करना पड़ेगा। T2 से मेरी मुराद है जो टाइम वापसी पे लगा ना, एक आज जाते हुए लगा T1 हो गया, एक वापसी पे लगा T2 हो गया, इन दोनों को प्लस करें तो T आ गया फाइनल रिटर्न टू ग्राउंड वाला टाइम। तो अब जो है वो आप लोगों ने फाइंड अगर करना है तो आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना है कि जो जाने वाला टाइम है वो तो हमारे पास है, अब ऊपर से नीचे जो आने वाला टाइम है उससे हम लोगों ने किस तरीके से फाइंड करना है। तो अब देखें, हम ये देख रहे हैं कि बाल ऊपर खड़ी है, ऊपर से नीचे आने लगी है। अब हम लोग यहाँ पर वी आई को ज़ीरो लेंगे। ये बात आप लोगों ने, अगर आप ये वाला जो तरीक़ेकार करते हैं तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है। एक और मेथड इसके बाद मैं बताता हूँ कि वी आई ज़ीरो लेनी है, वी एफ उतनी लेनी है जितना वी एफ इसने यहाँ पर वी आई दिया था। देखें एक बात, अगर जो है ना बॉल को या किसी भी बॉडी को फेंका जाए ना ऊपर, तो हमेशा वो बॉडी जब वापस आती है ना तो उतनी ही स्पीड उसकी उस पॉइंट पे होती है जिस स्पीड से उसको हमने उस पॉइंट से फेंका होता है। मतलब मैंने अगर हाथ से 30 मीटर से फेंका है ना, 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो मेरे हाथ तक दोबारा वो वापस आएगी ना ऊपर से होगी, तो उसकी वही स्पीड होगी जो कि यहाँ पे थी। तो वी एफ इस टाइम हम लोग फिर 30 लेंगे इस केस के अंदर, वी आई ज़ीरो लेंगे क्योंकि वो वहाँ से हमने स्टार्ट किया ना, वापसी का हम देख रहे हैं रास्ता, तो वापसी पे वी आई ज़ीरो हुई शुरू में, ऊपर से नीचे आते हुए ऊपर ज़ीरो, नीचे आकर वी एफ अब उस वी आई के इक्वल, तो वी एफ हमारी 30 हो जाएगी। इसी तरीके से हम लोग, हमारे पास एच तो अब मौजूद है, आप चाहे थर्ड लगा लें चाहे आप जो है वो सेकंड लगा लें, दोनों में टाइम मौजूद है। आप जो है वो चाहे नहीं, थर्ड में तो टाइम मौजूद नहीं है, सेकंड लगा लें या फर्स्ट लगा लें, सेकंड या फर्स्ट दोनों में से कोई सी भी लगा लें, आपके अंदर दोनों के अंदर डाटा ये मौजूद है, तो आप सेकंड या फर्स्ट लगाएंगे, वहाँ से टाइम आ जाएगा। ज़्यादा बेहतर ये है कि फर्स्ट लगा लें, क्योंकि सेकंड के अंदर अगर लगाएंगे तो मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे टी स्केयर भी आ जाता है, तो मिड टर्म ब्रेक से वो 2 आंसर आएंगे, तो माइनस वाला इग्नोर करके हमें पॉजिटिव वाला 3 लेना पड़ेगा। तो सेकंड की बजाय अगर फर्स्ट लगाएंगे तो बनिस्बतन आसान है, आंसर दोनों से बराबर आएगा। तो इसलिए आप, अगर ये मैं फर्स्ट इक्वेशन लगा रहा हूँ जी, फर्स्ट इक्वेशन ये लगा कर, ये देखें जी मैंने मालूम किया। अब ये अगर मैंने मालूम किया है तो मेरा जो टाइम है वो 3 सेकंड आ रहा है। अब ये T2 है 3 सेकंड, अब जो जाने का टाइम 3 है,
T1 और जो वापस आने का वो भी 3 है, तो ये इन दोनों को प्लस कर दें तो टी आ जाएगा जी, रिटर्न टू ग्राउंड वाला। टोटल जो है वो टाइम लगा है 6 सेकेंड्स। अगर आप लोग ये मेथड करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करते तो आप एक काम करें कि आप दूसरा मेथड कर लें, आप एक स्टेटमेंट लिख दें। आप एक स्टेटमेंट लिख दें, ये स्टेटमेंट मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ जी। इस पार्ट के लिए आप एक स्टेटमेंट लिख दें जो कि इसने खुद भी एग्जाम्पल में लिखी थी जी। ये देखें जी, मैं ज़रा इसको बोल्ड कर दूँ। ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, as the acceleration due to gravity is uniform, hence the time t taken by the ball to go up will be equal to टाइम टेकन टू कम डाउन इज इक्वल टू हाफ टी नोट। ये हाफ टी नोट नहीं आप लोगों ने लिखना, हाफ टी नोट आप लोगों ने नहीं लिखना, सिर्फ आपने लिखना है एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म हैंस द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू गो अप विल बी इक्वल टू टाइम टेकन टू कम डाउन। अब आपने यूँ लिख के फिर इज इक्वल टू लिख देना है, फिर आप लोगों ने लिख देना है कि टाइम टेकन टू कम डाउन इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। अब टेकन जो हुआ टाइम नीचे आते हुए ये भी 3 सेकंड हो गया, अब जो ऊपर जाते हुए वो तो उसने खुद दिया हुआ था। फिर आप लोगों ने लिख देना है जी हैंस द टाइम टू रिटर्न टू ग्राउंड इज इक्वल टू T1 प्लस T2 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 सेकंड्स। बस आप लोगों ने इतना काम कर देना है। आप लोग अगर ये काम कर देते हैं तो तब भी ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, मैंने आपको 2 मेथड इसके बता दिए हैं, इन दोनों में से जो सा मेथड आप चाहें अप्लाई कर सकते हैं। ये मेथड बनस्बतन ज़्यादा आसान है, लेकिन अगर आप वो वाला लगाना चाहें फर्स्ट वाला भी तो वो भी मुश्किल नहीं है। बस उसके अंदर एक कंसेप्ट है कि VI हम लोगों ने ज़ीरो लेनी है। वो VI क्यों ज़ीरो लेनी है मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ ऊपर से नीचे आने वाला हम कंसीडर कर रहे हैं जर्नी, तो उस सूरत में ऊपर से फिर शुरू करेंगे तो VI ऊपर ज़ीरो है, तो VF इस तरीके से हम लोग इस न्यूमेरिकल कर लेंगे। अगले न्यूमेरिकल इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करते हैं जी।